अगर आप नॉर्थ बिहार में जन्म हुआ है तो आपने बाढ़ को कभी ना कभी देखा होगा। इनफैक्ट मैं इस चीज को रेक्टिफाई करता हूं कि अगर आपका जन्म बिहार में हुआ है तो आपने बाढ़ को देखा ही होगा। चाहे नॉर्थ बिहार हो या साउथ बिहार हो, बिहार के 38 में से 28 जिले बाढ़ प्रभावित हैं। तो अगर आपका जिला नहीं भी है तो आपके कोई रिलेटिव जरूर होंगे जिसने भयंकर बाढ़ को देखा होगा। लेकिन अब मिथिला के क्षेत्र के लिए एक वरदान के रूप में साबित होने जा रहा है एक नई पहल, एक नई योजना, जिसके तहत दावा किया जा रहा है कि बिहार के मिथिला के क्षेत्र में अब बाढ़ नहीं आएगा। बाकी ऐसे इससे पहले भी कई सारे ऐसे दावे और कई सारे ऐसी योजनाएं आई हैं, बट अभी तक मिथिला के क्षेत्र में हालांकि बाढ़ को जब तक कंट्रोल तो किया गया, लेकिन कोसी का बहुत खस्ता हाल है। लेकिन कोसी पे फिर कभी और चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी बात हो रही है मिथिलांचल की। तो बिहार के मिथिला के क्षेत्र में आपको बताते चले कि खर्च होंगे 1117 करोड़, और ऑब्वियस सी बात है कि इस एरिया में बाढ़ नहीं लाने के लिए इतनी सारी योजना है। तो क्या है नई योजना, आइए जरा हम लोग जानते हैं, समझते हैं, बुझते हैं। तो नमस्कार है आप सभी लोगों को, मेरा नाम है आदित्य वैभव और करता हूं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत आप सबके अपने चैनल बीपीएससी स्टडी आईक्यू पे। दोस्तों, आप सभी लोगों को बताते चले कि बाढ़ नियंत्रण परिषद की बैठक में एक बड़ा फैसला लिया गया है, जिसमें एक बड़ी तैयारी की गई है और कहा गया है कि बिहार सरकार ने बाढ़ से निपटने के लिए इस बार एक विशेष इंतजाम कर रही है। क्या है वो विशेष इंतजाम? तो 1117 करोड़ रुपए का बजट डाला गया है, जिसमें 384 परियोजनाओं पर काम होगा और जिसमें दरभंगा एम्स के लिए एक रिंग बांध बनाया जाएगा। हालांकि इस पे एक जोक्स भी मैं देखता हूं कि लोगों ने दिल्ली आओ तो इंडिया गेट देखो, बॉम्बे जाओ तो गेटवे ऑफ इंडिया देखो, और अगर आपको एम्स गेट देखना है तो आपको उसके लिए दरभंगा जाना होगा। इस पे जोक्स तो बनते ही हैं, बट स्टिल अगर हम बात करते हैं तो दरभंगा एम्स के लिए एक रिंग बांध बनाने की बात कही जा रही है। तो एक करंट अफेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकता है कि हाल ही में कौन से हॉस्पिटल के लिए इस टाइप का रिंग बांध बनाने की बात कही जा रही है। तो दरभंगा एम्स के लिए, जहां पे बाढ़ नियंत्रण परिषद की बैठक में एक बड़ा फैसला लिया गया है, 66वीं बैठक का निर्णय, जिसमें यह निर्णय पटना में हुई बिहार राज्य बाढ़ नियंत्रण परिषद की बैठक में लिया गया। इसके तहत सख्त निगरानी के निर्देश, जिसमें मंत्री विजय चौधरी ने तटबंधों की निगरानी और इंजीनियरिंग को मौके पर निरीक्षण के लिए दिया गया है, जिसके तहत कहा गया है कि जो भी संवेदनशील इलाके हैं इनमें जल्द मरम्मत कार्य दिया जाए। और निर्देश एवं समर्थन में, यानी कि मंत्री विजय चौधरी ने स्थानीय प्रशासन के साथ समन्वय बना करके संवेदनशील क्षेत्रों में मरम्मत कार्य जल्द पूरा करने का निर्देश दिया है। साथ ही साथ वहां पर यह भी कहा गया है कि इस प्रकार से जो बाढ़ मुक्त क्रियान्वयन यानी कि योजनाओं को तेजी से लागू करने के लिए और किसी भी तरह की बाढ़ आने पर तुरंत विभाग को जानकारी देने का निर्देश दिया गया है कि जो है से कम और इस बार के फ्लड या बारिश से पहले जो है इस समस्या का समाधान हो जाए। इतना ही नहीं, सुरक्षा व मंजूरी की बात करते हैं तो यहाँ पे दरभंगा एम्स के लिए खास योजना बना करके तैयार की गई है, जिसमें सुरक्षा और मंजूरी की बात करते हैं तो बैठक में दरभंगा एम्स को बाढ़ से सुरक्षित रखने के लिए एक विशेष योजना को मंजूरी दी गई है, जहां पे 92.66 करोड़ प्रोजेक्ट का एक लागत है। और यहाँ पे प्रमुख निर्वाचन का है, जिसमें रिंग बांध, ड्रेनेज चैनल और पंप हाउस और संप का जो निर्माण होगा, ताकि बाढ़ जो है कम से कम आ सके। इसके अलावा बड़ी परियोजनाओं पर भी हुई चर्चा, यानी कि इसमें मुख्य चर्चा क्या थी, तो 30 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 5 प्रमुख परियोजनाओं पर विस्तार से यहाँ पे चर्चा की गई है। इसके अलावा इसमें अगर हम बात करते हैं तो जल संसाधन विभाग ने साथ साथ योजना एवं विकास, वित्त, राजस्व, आपदा प्रबंधन विभाग के लिए अधिकारी भी फैसला जो है अधिकारी भी शामिल रहे हैं। और ऑब्वियस सी बात है कि इस एरिया को फ्लड फ्री करने के पहल के रूप में काफी लंबा एक कदम उठाया जा रहा है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे और सारे पहलुओं पे, तो ये भी हम देख सकते हैं कि दरभंगा में बन रहा बिहार का दूसरा एम्स, आपको पता ही होगा, गूगल के द्वारा डाउनलोड की गई इमेज है, एम्स गेट ही अभी वहां पे फिलहाल में। तो दरभंगा में बिहार के दूसरे एम्स का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है और इसका शिलान्यास नवंबर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। और इसकी प्रमुख विशेषता है कि 750 बेड का अत्याधुनिक अस्पताल होगा और जिसमें इमरजेंसी, ट्रॉमा सेंटर, आईसीयू और आयुष सुविधाएं जो है ये शामिल होंगी। ठीक है। इसके अलावा इस पूरे एरिया में संवेदनशील क्षेत्र यानी कि दरभंगा एम्स का निर्माण जो है सोबन के इलाके में हो रहा है, जिससे विशेषज्ञों के बाद बाढ़ संवेदनशील क्षेत्र माना जाता है। और ऑब्वियस सी बात है कि इससे यहाँ पे बाढ़ आएगा, लेकिन एम्स जो कि हॉस्पिटल एरिया, इसकी कनेक्टिविटी बेहतर होनी चाहिए, तो इस कारण से इस एरिया को कनेक्शन प्रदान करने के लिए एम्स के चारों ओर रिंग बांध जो है ये बनेगा। इतना ही नहीं, सुरक्षा के उपायों की बात करते हैं तो इस कारण से यहाँ
पहले से ही मिट्टी भराई और रिंग बांध बनाने का फैसला किया गया है, ताकि भविष्य में बाढ़ का असर जो है कम से कम दिखाई दे। इसके अलावा यहाँ पे सरकार की योजनाओं की बात करें तो सरकार का कहना है कि इस बार बाढ़ से निपटने के लिए पहले से बेहतर तैयारी जो है की जा रही है, और बड़े बजट और समय पर काम पूरा करने से राज्य के लाखों लोगों को राहत मिलने की यहाँ से काफी ज्यादा उम्मीद है। बाकी आपको एक बिहार के फ्लड प्लेन्स का रिलेटेड एक को चार्ट बता देते हैं, क्योंकि हमने कल से एक नया पहल शुरू किया है अपने क्लास में करंट को स्टैटिक से जोड़ना। तो ये बेसिकली कुछ स्टैटिक पॉइंट है, आपको बताते चले कि बिहार का जो फ्लड डायनेमिक्स है, जो फ्लड प्रोन एरिया है, उसकी बात करें तो बिहार का 73% जो एरिया है वो फ्लड वर्नेबल है, यानी कि 38 में से 28 जिले, जिसमें से नॉर्थ बिहार बहुत ज्यादा समझिए कि हाइपर फैन बेस्ड है, जिस कारण से नॉर्थ बिहार की नदियां जो है पेरिनियल यानी कि 12 मासी नदियां हैं, फ्लैश फ्लड, ब्रीच और एक्सट्रीमली हाइट फ्लड यहां पे आता है। जबकि साउथ बिहार में सीजनल फ्लड है, लेकिन फिर भी बैक वाटर फ्लडिंग जो है ताल एरिया में और मॉडरेट टू लो फ्लड है, जिस कारण से यहाँ पे बाढ़ आता है। आपको बताते चले इसका एक एडवांटेज भी है कि खादर मिट्टी आती है, लेकिन डिसएडवांटेज भी है कि आपकी ज्यादातर जो मतलब समझिए कि फसल है वो तबाह हो जाती है। यहाँ पे ऑक्सबो लेक का भी निर्माण होता है, स्टीप हिमालय रिवर कैरिंग सेडिमेंट्स, ये सब कुछ होता है, सिंकिंग फोरलैंड बेसिन है, और सीजनल रिवर जो है यहाँ पे आते हैं, ये भी आपको कभी कभी बाढ़ का जो है काम कर देते हैं, जो पठार से निकलते हैं। कुछ पठार से निकलने वाले प्रमुख नदी जैसे कि हम सोन की बात करते हैं, पुनपुन की बात करते हैं, फल्गु की बात करते हैं, कूल की बात करते हैं, और नॉर्थ बिहार हिमालय नदी की बात करते हैं तो गंडक, घगर, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, महानंदा, ये सारी जो है कोशी, ये बहुत प्रमुख नदियां हैं नॉर्थ की, जो काफी ज्यादा बाढ़ जो है हर साल आपको लगभग लगभग लेके आती है। इस क्वेश्चन का उत्तर दीजिएगा, बिहार सरकार ने मॉनसून 2026 से पहले बाढ़ सुरक्षा के लिए कितनी राशि को मंजूरी दी है? अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएंगे। बाकी आप में से कोई भी जन अगर हमारे पेड कोर्स के साथ जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। हमारे पेड कोर्स के साथ जुड़ने के लिए, जो कि 72वीं से रिलेटेड डेडिकेटेड बैच है, इसमें 400 प्लस घंटे की लाइव क्लासेज हम आपको पढ़ाएंगे मेरे भाई। अगर आप अपने राज्य के लिए कुछ बेहतर करना चाहते हैं, अपने देश के लिए कुछ बेहतर करना चाहते हैं, अपने जिले अपने गांव के लिए, तो बीपीएससी आपके सामने एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटी लेके आ रहा है। 72वीं बीपीएससी में अच्छी खासी वैकेंसी होगी, और इस अच्छी खासी वैकेंसी को अगर आपको कैरी फॉरवर्ड करना है तो उसके लिए आपको इसका पहला स्टेज प्रीलिम्स निकालना होगा। और प्रीलिम्स निकालने के लिए यू हैव टू मेक श्योर कि आप 72वीं बीपीएससी के प्रीलिम्स निकालने के लिए आप सारे के सारे 350 मेन टॉपिक और 750 सब टॉपिक्स को अच्छे से करें। 72nd मंथली करंट अफेयर्स प्रीलिम्स मैगजीन मिलेगा, क्रक्स नोट्स इसमें मिलता है, करंट अफेयर्स का सेशन, अनलिमिटेड एक्सेस और रिकॉर्डेड क्लासेस। ऐसे मेरे भाई बहन या हाउस हस्बैंड हाउस वाइफ जो कि बेसिकली लाइव क्लास को नहीं अटेंड कर पाते, उनके लिए रिकॉर्डेड क्लास फैसिलिटी है। इनकेस अगर आप कोई डाउट आपका होगा तो आप आदि लाइव कोड लगा करके इस बैच में एनरोल करेंगे, और आप बैच लेने के बाद 8789847319 ये मेरा नंबर है, इस पर आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा। कोई भी आपका डाउट हो मैं आपको रिजॉल्व करूंगा। इनकेस फोन पे नहीं कर पाया देन आई विल रिजॉल्व थ्रू अ जूम लिंक, इस सबसे मैं आपको रिजॉल्व कर दूंगा। या कोई भी सब्जेक्ट में कोई डाउट हो, आई एम अवेलेबल फॉर यू। मॉड्यूल वाइज टेस्ट फॉर कंटिन्यूअस एवल्यूशन, 100 डेज का टारगेट प्लान, फुल इन टेस्ट सीरीज, सेक्शनल टेस्ट सीरीज, वन ऑन वन मेंटरशिप और करंट अफेयर्स का टेस्ट, ये सब कुछ जो है इसमें आपको मिल जाता है। तो मेरे भाई अगर आपको इस बैच में इनरोल करना है तो आप इनरोल कर सकते हैं, इसको स्कैन करके मेरा क्लास का पीडीएफ जो है आपको यही मिलेगा। बाकी बीपीएससी कंटेंट वाला चैनल है, इसके साथ आप जुड़ सकते हैं। और अगर आपको इस बैच में खुद से इनरोल करना है तो आपके फोन में या आपके लैपटॉप में एक गूगल क्रोम होगा या जो भी आपका ब्राउजर होगा, स्टडी आईक्यू के ऐप या वेबसाइट जो भी आपको सहूलियत हो उसमें आप चले जाएंगे। उसमें जाने के बाद आप क्या करेंगे तो स्टेट पीसेस पे जाएंगे, स्टेट पीसेस में जाने के बाद आप क्या करेंगे बिहार पे जाएंगे, बिहार पे जाने के बाद 72वीं बीपीएससी प्रीलिम्स का लाइव कोर्स होगा, इसमें आप बाय नाउ पे जाएंगे, जो भी आपको सहूलियत लगे, गोल्ड या प्लेटिनम जो भी आपका बैच आपको सही लगे इसमें आप चले जाएंगे। इसमें जाने के बाद यहाँ पे आप क्या करेंगे तो कोड यहाँ पे आप लगा देंगे ADILIV, याद रखिएगा आदि लाइव ही कोड लगेगा, तब आपको मेरे मेंटरशिप के अंतर्गत आपकी तैयारी जो है मजबूत होगी। तो आदि लाइव कोड लगा करके आप इस बैच में एनरोल करके अपनी तैयारी को मजबूती कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन।